हेलो फ्रेंड्स, माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेलकम है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। आज हम चलते हैं एक हिंदी के छोटे से टॉपिक विशेषण की ओर, जो इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को विशेषण को अच्छी तरह से व्याख्या के साथ उदाहरणों को परिपूर्ण करते हुए परिचर्चा करेंगे। तो आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अभी तक आप लोगों ने नोटबुक और पेन को नहीं लेकर के बैठे हैं तो माइंड को एडजस्ट कर लें और टाइम को बैलेंस करके और अपने समय को निकाल करके और एक नोटबुक और एक पेन को लेकर के बैठ जाएं और एक अच्छी तरह से नोटबुक आप बना सकें और माइंड को संतुलित रखें। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे विशेषण की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे आपको रेखांकित करते चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे कि विशेषण क्या है, जिसके बारे में हम इसमें वीडियो के माध्यम से परिचर्चा करेंगे। तो आप इसे नोट डाउन करते चलेंगे अपने नोटबुक में। उसके बाद इसमें हम देखेंगे विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि इसमें डिफिनेशन आपको मिलेंगे विशेषण के कि विशेषण किसे कहा जाता है। और आपको मिलेंगे फिर इसमें देखेंगे विशेषण के कितने भेद। भेद मीन्स होता है काइंड्स, आप समझ सकते हैं, या प्रकार उसे समझ सकते हैं कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। इसमें हम परिचर्चा करेंगे। तो आप नोट डाउन करते चलेंगे इसे भी, ताकि एक अच्छी तरह से आपको नोट्स बन जाए और उसे कभी भी आप फ्यूचर में काम ला सकें। तो अंततः इसे देखेंगे हम विशेषण की व्याख्या की ओर, जिसे हम लोग एक्सप्लेन कहते हैं, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स जिसे हम लोग उदाहरण समझते हैं। तो विशेषण क्या है, यानी कि विशेषण का अर्थ हम समझेंगे, विशेषण किसे कहते हैं जिसके बारे में समझेंगे, और विशेषण के कितने प्रकार या भेद होते हैं जिसके बारे में परिचर्चा होगी, और जो उनके भेद होते हैं उन सभी भेदों के बारे में भी व्याख्या किया जाएगा। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास और सहपाठियों के पास इन्हें शेयर भी कर दें, ताकि उनके पास भी इस प्रकार के नोटिफिकेशन फटाफट मिलता रहे और वो भी इस प्रकार के अध्ययन करते रहें और नोटबुक पे अपने मेंशन करते चलें। तो अब हम चलते हैं मेन टॉपिक विशेषण के अर्थ की ओर। देखेंगे जैसा हमने स्क्रॉल अप करके दिखाया, यहाँ पे विशेषण का अर्थ देखेंगे। यहाँ पे विशेषण का अर्थ क्या है कि वे शब्द होते हैं, यानी कि वैसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण का खास अर्थ यह है कि यह वैसे शब्द होते हैं या वे वैसे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। यह किसी भी वाक्य में लग जाएंगे और लगने के बाद में वह संज्ञा को क्या करेंगे, विशेषता को दर्शाएंगे या सर्वनाम की विशेषता को दर्शाएंगे। यही इसका खास अर्थ था। तो आप समझ गए होंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं वही आपका विशेषण कहलाते हैं और यही इसका खास अर्थ होते हैं। तो अब हम देखेंगे इसके उदाहरण की ओर समझेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं क्या है बड़ा। तो जैसे हम कह सकते हैं कि राम लड़का है, तो राम बड़ा लड़का है। तो आप समझ सकते हैं कि राम एक संज्ञा था, तो कैसा लड़का है, तो बड़ा लड़का है। ये किसी खास चीजों की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यह विशेषण है। बड़ा हो गया, काला हो गया, लंबा हो गया, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण है। ये सभी विशेषण शब्द के कुछ उदाहरण हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की खास विशेषता बतलाते हैं वही आपका विशेषण कहलाते हैं। उसी को हम लोग विशेषण को समझते हैं। तो अब हम चलेंगे विशेषण की परिभाषा की ओर। यहाँ पे देखेंगे हम विशेषण की परिभाषा की ओर। बिल्कुल संक्षिप्त यहाँ पे परिभाषा को मेंशन किया गया है, तो आप भी अपने नोटबुकों में मेंशन करते चलेंगे। देखेंगे किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कोई भी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वही आपका विशेषण कहलाता है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे उदाहरण से क्या कि हरा करेला। तो हरा करेला जो है वह एक सब्जी है, तो सब्जी में कैसा है, तो वह हरा है। तो हरा जो है वह इसकी विशेषता है। तो इसमें विशेषण क्या है, इसमें विशेषण जो है वो हरा है। और कोई सुंदर लड़की, इसमें देखिए क्या विशेषण होगी,
तो इसमें सुंदर जो है वह विशेषण है, क्योंकि लड़की है तो कैसी है, सुंदर है। तो कोई सुंदर लड़की यानी कि सुंदर जो है वह विशेषता है किसकी, लड़की की। जैसे करेला का विशेषता क्या था कि वो हरा है। तो इस प्रकार से आप विशेषण को पहचान सकते हैं। तो अब हम चलेंगे विशेषण की प्रकार की ओर, जिसे हम लोग काइंड्स कहते हैं, भेद कहते हैं, जिसके ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखेंगे यहां पे, देखेंगे विशेषण के प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम समझेंगे मुख्य रूप से, कि विशेषण के मुख्यतः 8 प्रकार या भेद होते हैं। कितने, 8 प्रकार आप समझ सकते हैं मुख्य रूप से। सबसे फर्स्ट में आप समझ सकते हैं गुणवाचक विशेषण, सेकेंड में है आपका संख्यावाचक विशेषण, थर्ड में है परिमाणवाचक विशेषण, फोर्थ में है सर्वनामिक विशेषण, फिफ्थ में है व्यक्तिवाचक विशेषण, और आगे देखेंगे इसमें सिक्स्थ में आपका प्रश्नवाचक विशेषण है, और सेवेंथ में तुलनात्मक विशेषण है, और जो 8 में है वो संबंध वाचक विशेषण है। तो अब हम इस सभी 8 विशेषण को बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देखेंगे इसे, सबसे फर्स्ट में चलते हैं हम यहाँ पे गुणवाचक विशेषण की ओर। देखेंगे यहाँ पे गुणवाचक विशेषण को, कि वह शब्द जिनसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म जिसे हम लोग कहते हैं, गंध है यहाँ पे ध्यान देंगे, धर्म, मिस्टेक हुआ है, धर्म, आकार, प्रकार, दोष, रंग, रूप आदि का बोध होता हो, उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी कि वैसे शब्द जिसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, आकार, प्रकार, दोष, रंग, रूप आदि शब्द का बोध होता हो, उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे रंग बोधक, रंग में आप समझ सकते हैं चाहे वह पीला हो, लाल हो, केसरिया हो, सफेद हो, हरा हो, बैगनी हो, चमकीला हो, गुलाबी हो इत्यादि। ये कोई भी रंग वाचक जो बोधक होते हैं वे सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे फिर हम काल बोधक। काल मतलब आप समझते हैं समय, जिसको पीरियड भी हम समझ सकते हैं। तो नया, पुराना, मौसमी, वार्षिक, मासिक, दोपहर, प्राचीन इत्यादि, ये सभी कालवाचक जो हैं वह काल बोधक हैं, और काल बोधक के कारण इसे हम लोग गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। तो अब हम चलेंगे संख्यावाचक विशेषण की ओर। देखेंगे यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण की परिभाषाएं क्या हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण के रूप में किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का बोध संख्या के रूप में करवाते हैं। यानी कि वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को किस चीज में, संख्या में बोध करता हो, उन शब्दों को क्या कहते हैं, उन शब्दों को संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि संख्यावाचक विशेषण में खास करके अब संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बोध कराएगा, वही आपका संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। तो उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे 4, 5 गुना 5 गुना 4 गुना 6 गुना 2 गुना, इस प्रकार के जो हैं वे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण की ओर। तो देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण क्या है, कि ऐसे शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप तौल या मात्रा का बोध कराए, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिससे हमें माप या तौल का बोध हो या मात्रा का बोध हो, वही आपका परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तो आप इस प्रकार इसे याद कर सकते हैं कि ऐसे शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप तौल या मात्रा का बोध कराए, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसे एग्जाम्पल्स में नोट कर सकते हैं। 2 किलो चीनी मात्रा इसमें हो रही है, क्वांटिटी को इसमें भाव प्रकट हो रही है। 4 किलो तेल क्वांटिटी है, इसमें थोड़े फल क्वांटिटी है। 1 लीटर दूध क्वांटिटी है। 1 तोला सोना इसमें क्वांटिटी है, और थोड़ा आटा, सभी में क्वांटिटी है। और जो क्वांटिटी हो रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो अब हम चलेंगे इसके नीचे सर्वनामिक विशेषण की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे इसमें सर्वनामिक विशेषण क्या है।
ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर के उस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाते हैं। यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द, यानी कि सर्वनाम शब्द होते हैं जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर के और उस संज्ञा शब्द की विशेषता को दर्शाते हैं। इस प्रकार के शब्द जो कि सर्वनाम के लिए विशेषण के रूप में काम करते हैं वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये वैसे शब्द हैं जो सर्वनाम शब्द, वैसा सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा से पहले प्रयोग हो जाएंगे और संज्ञा से पहले प्रयोग होने के बाद में उस संज्ञा शब्द की खास करके विशेषता बतलाते हैं। और इस प्रकार के शब्द जो कि सर्वनाम के लिए विशेषण के रूप में काम आते हैं वही आपका सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे उदाहरण से समझ सकते हैं। देखेंगे जैसे मेरी गाड़ी, यहाँ पे देखेंगे गाड़ी जो है वो संज्ञा है और उससे पहले मेरी जो है वो सर्वनामिक विशेषण है। तो इस प्रकार मेरी कार, मेरा घर, वह बाइक, वह आदमी, वह लड़की, वह व्यक्ति, वह जानवर, किसी का घर, ये सभी सर्वनामिक विशेषण के एग्जाम्पल्स थे। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं और अपने नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में। तो चलेंगे अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण को आप नोट डाउन करते रहेंगे। देखेंगे वीडियो के अंत तक कि वह शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के द्वारा बनते हैं, वैसे शब्द जो किसी खास व्यक्तिवाचक संज्ञा के द्वारा बनते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। किसकी निर्माण? विशेषण के शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी कि वैसे शब्द को हम लोग व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। तो इसे आप परिभाषा नोट डाउन कर लेंगे कि वह शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के द्वारा बनते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। तो आप अपने मेंशन करते चलेंगे नोटबुकों में। तो अब हम इसे देखेंगे एग्जाम्पल की ओर कि लखनऊ से लखनवी। देखेंगे यहाँ पे लखनऊ एक शहर है, तो लखनऊ से क्या बन गया? लखनवी। जैसे गुजरात से बन गया गुजराती, बनारस से बन गया बनारसी। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा के द्वारा ये विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। इन्हीं को हम लोग व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लखनऊ जो था वो लखनऊ से लखनवी बन गया और गुजरात से गुजराती बना दी गई और यहाँ पे बनारस से बनारसी बना दी गई। तो यह जो है व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो बनारस। तो व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होगा? तो बनारसी। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो गुजरात। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होगा? तो गुजराती। लखनऊ क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब लखनवी जो है वह व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पे प्रश्नवाचक विशेषण की ओर हम बढ़ते हैं कि ऐसे शब्द जिनसे संज्ञा और सर्वनाम की पहचान की जाती है। यानी कि वैसे शब्द जिसे हम पहचान जाएंगे कि वह संज्ञा है या सर्वनाम है, उन्हें प्रश्नवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण कैसे कहेंगे? तो आप यहाँ एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि एग्जाम्पल में क्या है, कौन, क्या आदि ऐसे चीज लगे रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कौन, क्या, कब, कितना, कहाँ, जहाँ इत्यादि शब्द लग जाते हैं तो वह प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो याद रखना होगा आपको, कब, क्यों, कैसे, कौन, कितना, कहाँ, क्या इत्यादि लगते हैं, वही आपका प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार के विशेषण शब्दों का प्रयोग करने से संज्ञा एवं सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि संज्ञा और सर्वनाम को क्या हो रही है। जैसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं, उदाहरण के तौर पर कि वह कौन है, तो उस व्यक्ति के बारे में हमें पता चल रही है कि वह व्यक्ति जो है वो कौन है। एक प्रश्न को पूछा जा रहा है तो व्यक्ति के बारे में हमें व्यक्तित्व को पता चलेगा कि वह कौन है। तो रमेश क्या कर रहा है, यानी रमेश का जो है वर्क क्या है, वो क्या कर रहा है, जिसके बारे में हमें पता चलेगा। तो इससे हमको क्या होती है, सर्वनाम के बारे में जानकारी मिलती है या संज्ञा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे वह कौन है तो वह एक सर्वनाम है और कौन है, तो इससे हमें जानकारी मिल रही है किसकी, सर्वनाम की जानकारी मिल रही है कि वह कौन है।
रमेश क्या कर रहा है, तो रमेश एक संज्ञा है और इससे हमें जानकारी मिल रही है संज्ञा को कि रमेश जो है वो क्या कर रहा है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नवाचक विशेषण को समझ सकते हैं। तो अब हम चलेंगे यहाँ पे तुलनात्मक विशेषण की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ कि जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, यानी कि जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, यह विशेषता किसी में सामान्य, किसी में कुछ अधिक और किसी में सबसे अधिक होती है। यानी कि किसी में बराबर होगा यानी कि इक्वल होगा, किसी में कुछ अधिक हो जाएगा और किसी में सबसे अधिक हो जाएगा, किसी में सबसे कम हो जाएगा। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषणों की इसी उतार चढ़ाव को तुलना कहा जाता है, यानी कि तुलनात्मक, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हुआ है, तुलनात्मक विशेषण कहते हैं या तुलना कहते हैं, हम लोग उसको तुलना कहा जाता है। और इस प्रकार दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण या मान आदि को मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से कि जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, यानी कि वैसे शब्द जो संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाएं, यह विशेषता किसी में सामान्य हो सकता है, किसी में अधिक हो सकता है, कुछ किसी में सबसे अधिक हो सकता है। विशेषणों के इस उतार चढ़ाव की तुलना कहा जाता है, यानी ऊपर नीचे घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसी को हम लोग तुलना कहते हैं, उसी को हम लोग तुलनात्मक कहते हैं। इस प्रकार दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों का गुण या मान आदि का मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तो याद हो गया होगा आपको और अपने मेंशन करते चले होंगे। तो इस प्रकार अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे संबंधवाचक विशेषण की ओर बढ़ेंगे। संबंधवाचक विशेषण में ध्यान देंगे, यहाँ पे ये आपके आखिरी हैं। तो देखेंगे ऐसे विशेषण शब्द जिनके उपयोग किसी भी वस्तु या व्यक्ति एक दूसरे के संबंध को बताने के लिए किया जाता है, यानी कि वैसे विशेषण शब्द जिनका उपयोग जो है वो किसी भी वस्तु या व्यक्ति को एक दूसरे के संबंध को बताने के लिए किया जाता है, या ऐसे विशेषण शब्द जिनका प्रयोग किसी दो के बीच में संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं एक छोटे से पंक्तियों के द्वारा कि वैसे शब्द जो किसी व्यक्ति को दूसरे के साथ संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, या वैसे विशेषण शब्द जिनका प्रयोग किसी दो के बीच के संबंध को बताने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि पेट के अंदरूनी हिस्से में चोट लगी है। तो यानी कि पेट के जो संबंध है किससे है, अंदरूनी हिस्से से है। पेट के अंदरूनी हिस्से में चोट लगी है, पेट के संबंध जो है अंदरूनी हिस्से से हो रही है, यानी कि पेट और उसके अंदरूनी हिस्से में संबंध है। तो ऐसे ही शब्दों को हम लोग संबंधवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार से यह छोटे से हिंदी व्याकरण के टॉपिक विशेषण संपन्न होता है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास इन्हें शेयर भी कर दें ताकि उनके पास भी इस प्रकार के नोटिफिकेशन पहुंचता रहेंगे। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक आपसे लेते हैं विदा।